नमस्कार मित्रों। आज का जो हमारा विषय है वो लोन्स के बारे में है। लोन्स, कर्जा। कभी तो लोन लिया होगा आपने। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। बहुत सारे लोन्स आज आपके लिए उपलब्ध हैं। बहुत सारी कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट पेपर्स में आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, लोन ले लीजिए, फोन आते होंगे आपको। अगर आप ध्यान से बैठ के सोचेंगे तो लोन के अंदर भी दो प्रकार हैं। पहला है गुड लोन और दूसरा है बैड लोन। इसमें डिफरेंस क्या? अच्छा लोन और बुरा लोन, ये क्या होता है? अच्छा लोन यानी ऐसा लोन जिसके जो लेने से आप कोई एसेट बनाते हो या प्रॉपर्टी बनाते हो या शेयर्स लेते हो। और बैड लोन मतलब ऐसा लोन जो आप कंजम्पशन के लिए यूज करते हो। देखिए एग्जांपल देखिए कि मुझे आईफोन लेना है, मैंने कर्जे पे आईफोन ले लिया। मुझे कार लेनी है, मैंने कर्जे पे कार ले ली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कार लोन खराब होता है, नहीं, लेकिन हद से ज्यादा लोन खराब होता है। तो लोन्स का बेसिकली कैटेगराइजेशन दो है, होम गुड लोन एंड बैड लोन। अच्छा, अभी लोन लेने के पहले और लोन लेने के बाद किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें करती हैं। सबसे पहला हमने देखना है कि जिस व्यक्ति से या जिस इंस्टीट्यूशन से मैं लोन ले रहा हूं वो किसी को रिपोर्टिंग करता है या नहीं, यानी उस पर किसी का कंट्रोल है या नहीं। बहुत सारे शहरों में, गांव में हमने देखा है कि प्राइवेट साहूकार होते हैं जो ज्यादा ब्याज पे आपको लोन देते हैं और वो लोन कभी भी जिंदगी में खत्म ही नहीं होता। ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है और हम ब्याज में ही डूब जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन लीजिए, देखिए क्या उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है या नहीं करता। बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी सारे मोबाइल एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन किया। ये लोगों को लोन देते थे, छोटे छोटे लोन देते थे और उस पे हेवी ब्याज लेते थे। देखिए मित्रों, लोन ये ऐसी एक बीमारी है, अगर आपने उसे टाइम से खत्म नहीं किया तो वो आपको खत्म कर देगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्लान ये है या पॉइंट ये है कि आपकी लोन रीपे करने की कैपेसिटी है क्या। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है जो भी आपकी आय है उसका 40 या मैक्सिमम 50% ये आप भर पाए, इतना ही लोन आप लीजिए। मतलब अगर मेरी आय 10,000 है तो मेरा इंस्टॉलमेंट या मेरा ईएमआई 5,000 महीने तक आए, इतना ही लोन मुझे लेना चाहिए, क्योंकि बाकी का पैसा मुझे बाकी डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए होता है। हम लोन लेने वक्त जल्दबाजी में होते हैं। हम कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक नहीं करते। गलत बात है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा उतना ही आपका फायदा होगा। दूसरा मुद्दा, रीपेमेंट पीरियड, ये लोन मुझे कितने पीरियड में चुकाना है। और पांचवा मुद्दा, ये लोन के पीछे कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस हैं क्या। बहुत सारे बैंक्स लेते हैं, इंस्टीट्यूशन लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं, फीस लेते हैं, प्रीपेमेंट चार्जेस लेते हैं। इन्हें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो चीज़ हो गई लोन लेने के पहले। लोन लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए? लोन लेने के पहले, लोन लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका लोन अपने टाइम पे रीपे करना चाहिए। टाइम से रीपे नहीं करेंगे तो उस पे फाइन लगता है और ये फाइन बहुत हेवी होता है मित्रों। क्रेडिट कार्ड के इसमें तो ये फाइन बहुत ज़्यादा आपको थकाता है। दूसरा, कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ गया, कैश आ गई, लोन में भर दीजिए। इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट काफ़ी कम हो जाएगा। आपका जो नंबर ऑफ रीपेमेंट का जो साल होते हैं या मंथ्स होते हैं, महीने होते हैं, वो भी नीचे आ जाएंगे। फायदा लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होता है। और कम से कम साल में एक बार आप आपका लोन का जो पूरा इकोसिस्टम है या पूरे स्टेटमेंट्स है उन्हें स्टडी कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका लोन कहाँ पहुंचा है और कितना आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आज यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम होम लोन कैसे जल्दी खत्म करें इसके बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।